जो बुक से हम सभी लोग परिचित हैं। बुक का नाम है तेजस्वी मन। ठीक है, जो है हम लोग का जो अ, हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है, उनका बुक है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो हमारा बुक है ना, इस पर्टिकुलर बुक के अंदर कई सारे चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे थे ना कि शाम का जो समय होता है, जैसे 20 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा, हम इस सेल्फ हेल्प बुक को पढ़े। ठीक है, क्योंकि हर एक सेल्फ हेल्प बुक से हमें बहुत आइडिया मिल रहा होता है, और उन आइडियाज़ को अगर हमें पता चल रहा होगा तो हम लोग का बहुत मतलब कि फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो हम ऐसा सोच रहे थे कि कौन से चैप्टर से शुरू करें। ठीक है, तो ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है। तो इसमें जो मेरा पहला चैप्टर है ना, इसी पे बातचीत करेंगे। तो मेरा पहला चैप्टर है स्वप्न और संदेश। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कुछ लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको हर एक लाइनों को पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक ना भी हो, ठीक है, हो सकता है कि कई सारे लोगों के पास ये बुक नहीं होगा, तो बस अगर आप लोग, क्योंकि हम माइक लेकर के आए हैं, तो बस अगर आप लोग इस बुक को सुन भी रहे होंगे, इस लेक्चर को भी देख रहे होंगे, इस सेशन को भी अटेंड कर रहे होंगे, तो हम कंफर्म कह सकते हैं आपका जो इस एक करके जो हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो हर एक चैप्टर पे आपका एक बहुत ही अच्छा पकड़ बन रहा होगा, बहुत सारा अनुभव मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नया देखने को मिलेगा। ये हमारा एक सेल्फ हेल्प किताब है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे कि जो बुक है, ये कोई हमारा किसी क्लास का किताब नहीं है। ठीक है, अगर बुक का किताब कोई क्लास का बुक होता, जैसे कि 11th क्लास 12th क्लास या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम, ये उस चीज़ का ये बुक नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक सेल्फ हेल्प किताब है, और मेरे पास अभी सिर्फ यही है। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, वो सब बुक भी मेरे पास है, बट मेनली हिंदी मीडियम में मेरे पास यही वाला बुक अभी उपलब्ध है। और मेरा ऐसे आगे जाकर के और भी मतलब कि बुक को हम खरीदने वाले हैं, जैसे कि हमारे एक बहुत ही अच्छा जो हम लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका भी बुक हम खरीदने वाले हैं, और भी जितनी फेमस फेमस पर्सनैलिटी हमें देखने के लिए मिलते हैं, उन सब का बुक हम खरीदेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रात के समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, तब भी आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग मेट्रो में इस वीडियो को सुन रहे हैं, तब भी आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग सुबह सुबह इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको कंफर्म बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर जो हमारा पहला है ना, वो है स्वप्न और संदेश। ठीक है, तो ये चैप्टर में शुरुआती लाइनों में कुछ पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है, जो लिखा हुआ है, स्वप्न स्वप्न स्वप्न, स्वप्नों में छिपा है सृजन, स्वप्नों की मूर्त छवि होते विचार है, जिनसे जन्मा कर्म कर्ता निर्माण है, विचारों से पैदा होते हैं कर्म। क्या मीनिंग है इस चीज का? आपको पता है, जब इस बुक को हम पढ़ रहे थे ना, अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मुझे ना देखें, बस मेरे वॉइस को सुने, ठीक है, तब भी आपका काम पूरा का पूरा हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस मुझे देख ही रहे हो। ठीक है, बस अगर आप लोग इस वॉइस को भी सुन रहे होंगे, तो हम कंफर्म कह सकते हैं इस बुक का जो पूरा का पूरा समरी है, पूरा जो अनुभव है, वो आपको पूरा हम इस वॉइस के थ्रू बस क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग सुन भी रहे होते हैं ना, तब भी हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे वैल्यू वाली चीजें जारी होती है। ठीक है, और हम सही बताएं ना, तो इस वाले वीडियो को हम अपना जो स्टडी वाला चैनल है उसमें अपलोड करेंगे, जिससे कि जो छात्र है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, चाहे वो कोई मेरे एज का हो, चाहे मेरे से बड़े हो, चाहे मेरे से छोटे हो, हर एक व्यक्ति तक, जो कहते नहीं कि बहुत देर तक सुनने का आदत डालना, वो हम कंफर्म ऐसे वीडियोस को ला ला के उनके अंदर भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो पहला लाइन लिखा हुआ है वह स्वप्न स्वप्न स्वप्न, स्वप्नों में छिपा है सृजन। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है ना, इस लाइन का मतलब है कि सपने हमारे विचारों का रूप होती है। ठीक है, जो हम सोचते हैं ना, वही सपनों में हमें छवि बन के देखने के लिए मिलता है।
ठीक है, जैसे कि अगर हम सपने में अगर हम ये सोचने लगे कि हम आगे जा कर के बहुत बड़े क्या कहते हैं, बहुत आगे जा कर के बहुत बड़े पर्सनैलिटी के तौर पे आगे उभरेंगे, ठीक है, अभिनय का काम करेंगे या फिर कोई अधिकारी में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग क्या कहते हैं, जो हम सोचते हैं ना, वही आगे जाकर के स्वप्न में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सीधा कहानी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो पंक्ति है उसको समझाने में मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं, समय भी लग रहा है और हम आपको समझा भी नहीं पा रहे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको लिख करके तो लाए हैं, लेकिन अभी हम समझाने में मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में हम जो कहानी है वहां से शुरुआत करेंगे और आपके साथ इस छत में हम आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से रहेंगे। ठीक है, और आपको ये कहानी पूरा का पूरा सुनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहानी लिखा हुआ है, 30 सितंबर 2001 को मैं रांची से बोकारो जा रहा था। जिस हेलीकॉप्टर में मैं सवार था, उतरने से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई, जिससे वह जोरदार झटके के साथ जमीन में आ गिरा। यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, वो अपना एक अनुभव साझा कर रहे हैं। उस अनुभव के दौरान वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ घटता है। मेरा जैसे अनुभव क्या है, मेरा अनुभव ये है कि हम आप सभी लोगों के साथ ये वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे भी ये वीडियो एक मेरा मेमोरी बन जाएगा, जो आगे जाकर के कंफर्म कह रहे हैं कि ये छोटा सा इनिशिएटिव आगे जाकर के बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। इस चीज से हो सकता है कि हर एक छात्र, हर एक युवा, हर एक वृद्ध, हर एक लोग इस वीडियो को देख रहे हो और अब बहुत कुछ लाभ उठा रहे हो। ठीक है, हम पहले ही कह देते हैं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने अंदर, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े जितने भी राइटर्स हैं उनके विचारों को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था, उसमें जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो अपना एक विचार साझा कर रहे थे कि जब वो जा रहे थे ना रांची से बोकारो, ये रांची एक झारखंड में जगह है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो रांची है वो हमारा क्या कहते हैं, झारखंड की राजधानी भी है। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और उससे पहले उसको दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिससे वह जोरदार झटके के साथ जमीन में आ गिरा। पर उनमें सवार हम सभी यात्री बाल बाल बच गए। ठीक है, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इस घटने से जरा भी विचलित हुए बिना अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बोकारो में छात्रों को संबोधित करने चला गया। रात में डॉक्टरों के एक दल ने मुझसे कहा कि दुर्घटना के आघात को हल्का करने के लिए मुझे दवा लेना चाहिए। उनके कहने पर मैंने दवा ले ली, जिसके असर से रोज के सोने के समय यानी रात 1 बजे से काफी पहले ही मुझे नींद आ गई। ऐसा मेरे सर के साथ भी हुआ था। ठीक है, मेरे एक बहुत ही अच्छे भैया थे जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। उनको भी एक बार क्या हुआ था, वो क्या कहते हैं, फीवर हो गया था या फिर उनको क्या कहते हैं, बीमारी हो गया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब क्या कहते हैं, जब वो क्या कहते हैं, जब हाई पावर का कोई भी दवाई ले लेते हैं ना, तो हमें जो नींद होता है ना, वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा समय तक हमें आ रहा होता है नींद। ठीक है, मगर उस दिन 8 बजे के बाद ही जग पाया। ठीक है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जब डॉक्टर्स जितने भी थे, जब वो कुछ दवाई दिए, तो ऐसी स्थिति में जब वो हमेशा 8 बजे जगा करते थे, जब वो हमेशा सुबह 6 बजे जग जाते थे। ठीक है, लेकिन उस दिन वो 8 बजे जग रहे थे। ठीक है, उस रात में नींद से भी बेचैन रहा। जागते सोते के बीच विचारों की एक रेलगाड़ी सी रात भर चलती रही। ठीक है, ईश्वर का सबसे अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, हम सही बात बोले तो ये चैप्टर हम पहले से ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। उस रात में नींद में भी बेचैन रहा। जागते सोते के बीच विचारों की रेलगाड़ी सी रात भर चलती रही। ईश्वर की सबसे सुंदर कीर्ति यहाँ पर हम
अगला पेज खोल रहे हैं। अगर आपको बुक है ना तो तब तो आप लोग इस ये जो हमारा ये जो आपका सेशन देखने के लिए मिल रहा है इसको आप लोग 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक में क्या होता है आप लोग खुद भी देख देख के पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे सर कहते थे कि अगर हम लोग किसी से सुनते हैं फिर अगर खुद भी बोलते हैं फिर उसके बाद लिख भी लेते हैं और बोल बोल के लिखते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक याद भी रहता है और वो ज़्यादा समझ में भी आता है। मानव जाति हिंसा से एक हद तक विभाजित क्यों है? यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक चीज हमें बता रहे थे, ईश्वर की सबसे सुंदर कृति अर्थात मानव जाति हिंसा से इस हद तक विभाजित क्यों है। उस रात मैंने अपनी कल्पना में 5 लोगों को आपस में बातचीत करते सुना जो मानव की बेहतरीन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। हम वैसे ना अभी आपको कुछ फेमस पर्सनैलिटी का नाम देखने के लिए मिलेगा। हम आपको वो जो फेमस पर्सनैलिटी है ना उसका नाम बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड में हम कुछ कुछ फेमस जो पर्सनैलिटी है उनके नाम को लिख रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ नहीं करने वाले, बस कुछ फेमस पर्सनैलिटी जैसे कि हमारे एक बहुत फेमस व्यक्ति है, वैसे हम सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारे गांधी जी हैं इनको 5 पर्सनैलिटी देखने के लिए मिले थे अपने सपने के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमारे सबसे फेमस पर्सनैलिटी हमारे महात्मा गांधी जी, उनके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, सम्राट अशोक जी, अब्राहम लिंकन जी और खलीफा उमर जी, ठीक है। मुझे लगा था कैमरा इस साइड है, तो 5 पर्सनैलिटी उनको देखने के लिए मिले थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, बट ये लेक्चर नहीं है, ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक सेशन है, ठीक है। जो मुझे लगता है कि आज के यूथ को, आज के जो भी जितने भी लोग हैं ना सिर्फ यूथ बल्कि हर एक लोगों को ये जो बुक है इसका नॉलेज पता होना चाहिए। इस बुक का जो अनुभव है हर एक छात्रों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, अशोका, सम्राट अशोक, ठीक है, अशोका। और एक और हमारे फेमस पर्सनैलिटी है अब्राहम लिंकन, ठीक है। और एक और हमारे फेमस पर्सनैलिटी है, इनका नाम है अब्राहम लिंकन जी है, और एक और है खलीफा उमर जी, ठीक है, खलीफा उमर जी। तो 1 2 3 4 1 5, ठीक है। तो 5 पर्सनैलिटी का नाम हम आपको बताएं। आपको जो ये दिख रहा है ना पीछे की साइड, ये जो कैमरा है वो आगे की साइड हमारा फेस किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो दिख पा रहा है वो फ्रंट कैमरा के थ्रू दिख रहा है, इसीलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ देर के लिए इन पर्सनैलिटी तक इस चैप्टर को सीमित रखना है और बहुत कुछ इन पर्सनैलिटी से हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि सम्राट अशोक के समय जो कलिंग युद्ध हुआ उनसे उनको किस तरीके का अनुभव देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि उस रात मैंने अपनी कल्पना में ऐसे 5 लोगों को आपस में बातचीत करते सुना जो मानव की बेहतरीन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि जो मतलब आज के समय में जो हम लोग जो है हमारा जो मेनली जो पर्सनैलिटी है, मेन पर्सनैलिटी है वो यही है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हो, ठीक है। इतने महान हमारे साइंटिस्ट जो सम्राट अशोका जी है और अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर जी। तो ये कुछ मेन पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन सब के अलावा मैं सम्राट अशोक के बराबर, 1 मिनट रुकिएगा, हम धीरे धीरे करके आपको जो बुक है उसको मतलब कि बुक का रीडिंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं उस रात अपनी कल्पना में 5 लोगों को आपस में बातचीत की बेहतरीन विशेषताओं का पर्सनैलिटी हमें देखने के लिए मिलती है जिनका मैं काफी सम्मान करता हूँ। ना सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम जी बल्कि इस देश के हर एक युवा, इस हर एक लोग मुझे लगता है रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी बात मैंने अपने चाहा इस अनुभव में
ज़्यादा तीव्र अनुभूति दिया लिए था, लेकिन बेहतर शब्द ना मिलने की वजह से इसे मैं सपने ही कहूँगा। ठीक है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि मेरा जो सपना है वो अपने सपने का जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। मैंने खुद को एक रेगिस्तान में पाया। अब यहाँ से जो कहानी है ना उसकी शुरुआत होगी और इस कहानी के दौरान हम पूरा छत का चक्कर लगा लेंगे और आपको जो ये कहानी है ना इस कहानी को सुना करके ही सुना कर हम घर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम कहानी को पढ़ते जाएंगे। उनकी बातचीत से मैंने अपने प्रश्न का जवाब तलाशना चाहा। इस ज्यादा पूरी अनुभूति लिए था, तो शब्द ना मिलने की वजह से मैं इसे सपने ही कहूंगा। ये खुद को एक रेगिस्तान लिखा हुआ कि रेगिस्तान में पाया जहां मीलों दूर एक रेत ही रेत पसरी हुई थी। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम के अंदर एक रेगिस्तान के अंदर थे। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है तो माइक का जो हमारा कनेक्शन है वो बीच बीच में हट जाता है, तो ऐसी स्थिति में कमरे तक ही इंफॉर्मेशन उसके देने का प्रयास करेंगे। मैं सम्राट अशोक के बराबर में कि मैंने खुद को रेगिस्तान में पाया, रेगिस्तान में पाते हैं और रेगिस्तान चांद नहाया हुआ था। ठीक है, मतलब कि रात का समय वो बता रहे, रात के समय मतलब रहे। ठीक है, और चांद में पूरा का पूरा हर एक जगह पे हमें बस चांद ही चांद जैसा दृश्य हमें देखने को मिला था। ठीक है, कनेक्शन हट जाता है ऐसा। ओके एवरीवन, माइक का जो है ना वो हम कुछ हटे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। ओके, यहाँ पर हम रख रहे हैं। ठीक है, फाइल जो हम लोग का कनेक्शन है ना वो हटे जा रहे हैं हर बार, कोई बात नहीं, तो हम आपसे ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बट जितना हो सकेगा उतना इस बुक का अनुभव पास में रहते हुए ही आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलना चाह रहे थे कि जो रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान मतलब कि रात के समय जब वो अपना सपना सपना रहे थे ना, तो रात के समय रेगिस्तान में चांद आ रहा है। ठीक है, चांद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और पूरे जगह पर हमें चांद का बिल्कुल वातावरण देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि रेगिस्तानी एरिया है और वाइट वाइट चांद देखने के लिए मिल रहा है। और उस समय हमारे 5 पर्सनैलिटी, चाहे वो गांधी जी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, अशोक सम्राट अशोक जी है, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर जैसे महान महान पर्सनैलिटी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोले ना ये सब लोग क्या कर रहे थे, है ना। पहला क्वेश्चन तो क्या आता है, क्वेश्चन मतलब कि ये कोई एग्जाम का तैयारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्वेश्चन नहीं कहना चाहते, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है ना, ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है कि ये लोग क्यों होंगे। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ये कैसी बातचीत कर रहे थे, 5 आदमी थे, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सम्राट अशोक, अब्राहम लिंकन, खलीफा उमर एक घेरा बनाकर खड़े थे। तेज हवा में फहराते हुए धौरित वस्त्र पवित्र और शोभायान लग रहे थे, है ना। कितना अच्छा दृश्य होगा। मान लीजिए कि अभी बहुत ही तेज हवा, बहुत ही तेज हमारा हवा चल रहा हो, मेरा पूरा वस्त्र क्या कहते हैं लहरा रहा हो, उस तरीके का हमारा दृश्य बना हुआ था। ठीक है, मैं सम्राट अशोक के बराबर में खड़ा था और खुद को बोना महसूस कर रहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपना एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि सम्राट अशोक कितने मतलब कि एक उनका कद काफी ऊंचा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और लिखा हुआ है खुद को बोना महसूस कर रहा था। अशोक ने 2 जीवन जिए थे, एक क्रूर विजेता का और दूसरा एक रहमदिल शासक का।
ये चीज़ हम लोग थे ना, जब हम स्कूली जीवन में थे ना, तो उस समय हम पढ़ते थे कि सम्राट अशोक के द्वारा एक कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा चर्चा किया गया है। क्या किया हुआ है? मैं उस अशोक के साथ खड़ा था जो अभी जीत कर लौटा था, लेकिन उसे इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कलिंग युद्ध में 3 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल ही सत्य बात कहा गया है कि काफ़ी हद, मतलब काफ़ी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें जो लोग थे वो क्या कहते हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब ज़्यादातर लोग जो थे ना, वो लाखों लोग की जान हमें इस युद्ध के दौरान जाती हुई देखने के लिए मिली। लेकिन कलिंग युद्ध में 3 लाख लोग मरे थे और लगभग इतने ही घायल हुए थे। ठीक है, मैंने देखा कि सभी शासक अशोक को देख रहे थे। ठीक है, जितने भी लोग थे, शासक नहीं, ठीक है, मैंने देखा कि सभी लोग अशोक को देख रहे थे, जो घुटनों के बल अपना कवच और ताज उतार चुके थे। ठीक है, उसके पीले पड़े चेहरे पर मौत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, उन्होंने आसमान की ओर देखा, उन्होंने चमकते शीतल चंद्रमा को निहारा और धरती माँ पर बरसती ईश्वरी कृपा को देखा। फिर उन्होंने उस भयानक दृश्य को देखा जिसे उन्होंने रचा था, जिसमें हर वक्त रक्त ही रक्त बह रहा था। ठीक है, सोचिए 3 लाख लोग। अब सोचिए अगर हमारे सामने अगर एक का भी कुछ हमें किसी का डेड बॉडी देखने के लिए मिल जाता है, तो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो क्या कहते हैं सोच है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो उस समय हम लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम ऐसे एक व्यक्ति को देखे थे जो कि अगर हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करें, तो जब हम दिल्ली में रहते थे ना, वैसे अभी हम दिल्ली में नहीं रहते, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने हरियाणा राज्य में। तो जब हम दिल्ली में रहते थे ना, तो दिल्ली के समय में क्या हुआ था, वहाँ पर मेरे सामने ऐसा एक लड़का था जो मेरे से बातचीत करता था। ठीक है, और वो उसका जो डेड बॉडी है उसको हम देखे थे, जो मतलब कि बहुत ही दूर से उसको हॉस्पिटल से लेकर के आया गया था। तो वो दृश्य देख करके मुझे बिल्कुल ही और अलग से उनके पूरे के पूरे जितने भी लोग थे, जो भी उनके क्या कहते हैं, उनकी मम्मी को देखे थे, फिर उनकी बहन को देखे थे, इतना ज़्यादा वो लोग रो रही थी। और आप सोचिए उस समय जो मेरा क्या कहते हैं, जो हम जिस तरीके का उस समय सोच रहे होंगे, जिस मौन को हम धारण किए होंगे। ठीक है, आप सोचिए 3 लाख लोगों को जो अशोक जी है उनके द्वारा 3 लाख लोग जो क्या कहते हैं मौत के मुंह में चले गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके का दृश्य उस समय का बना हुआ होगा, वो हम लोग को कल्पना करना होगा। ठीक है, उन्होंने चमकते शीतल चंद्रमा को निहारा और धरती माँ पर बरसती ईश्वरी कृपा को देखा। फिर उन्होंने उस भयानक दृश्य को देखा जिसे उन्होंने रचा था, जिसमें हर तरफ रक्त ही रक्त। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा रक्त भी देख लेते हैं ना, छोटा सा ब्लड देख लेते हैं, बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, उनका जो दृश्य होगा, वो जिस तरीके से देख रहे होंगे, ठीक है, हर तरफ रक्त ही रक्त। ठीक है, तो बिल्कुल ही अलग प्रकार का हमारा क्या कहते हैं उस समय का जो स्थिति होगा, परिस्थिति होगा, बिल्कुल अलग प्रकार का बना हुआ होगा। सौंदर्य और दहशत के उस क्षण में उजली चांदनी और जमीन पर बिखरे दुख दर्द से भरे क्षण में, जबकि स्वयं प्रकृति उसके खिलाफ बोलती प्रतीत हो रही थी। जो उनका किया धरा था, अहिंसा धर्म का जन्म हुआ। ठीक है, आपको पता है कि 2 चीज हमें देखने के लिए मिलता है। एक हिंसा होती है। ठीक है, हिंसा में क्या होता है, जब हम लोग किसी को मार रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं। एक अहिंसा होता है जब हम लोग शांति वाले मार्ग में जा रहे होते हैं। ठीक है, जब स्वयं प्रकृति उसके खिलाफ बोलती प्रतीत हो रही थी, जो इनका किया जा रहा था, अहिंसा धर्म का उसके बाद जन्म हो रहा है। सम्राट अशोक ने इस शिक्षा के आधार पर मानव जाति में प्रेम का प्रसार करने के ईश्वरीय आदेश को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद जब कलिंग युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद सम्राट अशोक जी जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो प्रेम का मार्ग है, जो
प्रेम का प्रसार करने वाला जो ईश्वरीय आदेश है उसको वो स्वीकार कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि जो हिंसा है, हिंसा प्रवृत्ति है, वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप उससे खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्रेम का प्रसार करने वाला जो ईश्वरीय मार्ग होता है उसको स्वीकार करते हैं। मैं वहाँ खड़ा था और हैरान हो रहा था, ठीक है। अब हम इस साइड जो हमारा हमारा मोबाइल है यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं, जो ये जो माइक है ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो जो हमारा कनेक्शन है वो हट जाएगा, तो मेरा माइक से जो आवाज़ है वो जा नहीं पाएगा। वैसे ये माइक जो है ना बहुत पुराना है और सही बोले तो ज़्यादा देर तक इसमें मतलब कि ये जो माइक है ना इसको हम कॉलर में अभी लगा नहीं सकते। ये माइक थोड़ा सा इसका स्थिति सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ वाक्य, कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सम्राट अशोक ने इस शिक्षा के आधार पर मानव जाति में प्रेम का प्रसार करने के ईश्वरीय आदेश को स्वीकार कर लिया। मैं वहाँ खड़ा था, हैरान हो रहा था। क्यों हुआ कलिंग युद्ध, और फिर क्यों हुई महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की हत्या, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं ना हम लोग को आंसर मिल रहा होता है। आज के समय में सही बोले ना तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसी तरीके से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों हुआ कलिंग युद्ध, क्यों हुआ महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की हत्या। अब बोलते हैं यहाँ पर हम दो पर्सनैलिटी की बातचीत कर रहे हैं, एक गांधी जी और एक हमारे अब्राहम लिंकन। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी है उनके मन में क्वेश्चन यही आता है कि ये जो मतलब इनकी मृत्यु क्यों हुई, इनकी हत्या क्यों हुई, इनको क्यों मारा गया, ठीक है। उनके जैसी अन्य कई हुतात्माओं की भी क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपनी कीर्ति में कोई चूक हो गई थी। क्या दूसरे सर्जन के लिए मानव जाति का विनाश अवश्य भावी है। उस दिव्य सन्नाटे को भंग करते हुए महात्मा बोले, ठीक है। अब जो हमारे महात्मा गांधी जी है वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, और हम सभी को उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो कहना चाहते हैं कि उस दिव्य सन्नाटे को भंग करते हुए महात्मा बोले, मित्रों, जो दिव्य संदेश हमें दिखाई दे रहा है वह सर्जन का संदेश है। वह सर्जन का संदेश है। क्योंकि हम सभी धरती ग्रह के निवासी हैं, इसलिए हम मानवता को संदेश दे रहे हैं। किस प्रकार अलग अलग नस्ल, धर्म, भावनाओं के लोग शांति पूर्वक सौहार्द और संपन्नता के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ ऐसी अद्भुत विशेषता दी है जिसे अपनी कर्मों और विचारों से हम मानवता को सौंपते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग कोई सा भी काम करते हैं ना तो वो एक ह्यूमन जब काम करता है ना वो किसी दूसरे ह्यूमन के लिए करता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम इस बुक रीडिंग करने का काम करते हैं तो ये बुक रीडिंग इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस बुक रीडिंग के थ्रू, इस वॉइस के थ्रू कई और लोग प्रभावित होंगे, ठीक है। हो सकता है कि मेरे इस बुक की रीडिंग करने की वजह से कई और छात्र, युवा, कई और हमारे यूथ इस तरीके की चीज़ों को और करेंगे, ठीक है। और जब हम भी ये चीज़ करें क्योंकि जो समाज है उन तक वैल्यू पहुंचे, ठीक है, उसी तरीके से क्या कहते हैं, हर एक लोग इसी तरीके से कर रहे होते हैं, कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसे अद्भुत विशेषता दी है जिसे अपने कर्मों और विचारों से हम मानवता को सौंपते हैं। क्या यह सचमुच काम करती है कोई अन्य दिव्य संदेश या शिक्षा पर? दिव्य सौंदर्य को मनुष्यों की आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, शरीर और मस्तिष्क में प्रसन्नता का संचार हो। क्या ऐसा संभव है? अब देखिए यहाँ पर तो ना जो लाइन है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हर एक लाइन को समझना एक क्या कहते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट समझना का प्रयास करना चाहिए,
ठीक है। तो हम एक और बार रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा से जो क्लिप है उसको बैक साइड में देख सकते हैं, ठीक है। उस दिव्य सन्नाटे को भंग करते हुए महात्मा जी ये बोलते हैं, महात्मा गांधी जी ये बोलते हैं, जो दिव्य संदेश हमें दिखाई दे रहा है वह सर्जन का संदेश है, क्योंकि हम सभी धरती ग्रह के निवासी हैं। कहना ये चाहते हैं कि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम मानवता को संदेश दे रहे हैं, किस प्रकार अलग अलग नस्ल, धर्म, भावनाओं के लोग शांतिपूर्वक, सौहार्द और संपन्नता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के खाने हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगा ना, ये भी है कि डाइवर्सिटी होना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर जो भगवान है उनके बारे में ये बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी ये बोल रहे हैं कि हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसे अद्भुत विशेषता दी है जिसे अपने कर्मों और विचारों से हम मानवता को सौंपते हैं, ठीक है। हम सभी को मतलब कि जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। टीचिंग के थ्रू हम जो भी 11th क्लास के छात्र है, 12th क्लास के छात्र है, 10th क्लास के छात्र है, ठीक है, या कोई भी शिक्षक है वो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ वैल्यू देने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अपने कर्मों और विचारों से हम मानवता को सौंपते हैं। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि ईश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसी मतलब कि हमें फीचर्स दिए हुए हैं जिससे हम अपने विचारों से और अपने कर्मों से कुछ कुछ वैल्यू को क्रिएट करते हैं, और अल्टीमेटली देते किसको, अल्टीमेटली हम लोग वो जो क्या कहते हैं, जो भी हम लोग कुछ भी चीज को क्रिएट करते हैं तो हम लोग लास्ट में जो मानव है, जो आप सभी लोग हैं या फिर जैसे हम हैं, तो किसी के विचारों को हम लोग ले रहे होते हैं, किसी को विचारों को हम लोग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मेरे अंदर जो भी क्या कहते हैं अनुभव है उसके साथ जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो अनुभव है उन सबको मिक्स अप करके हम कुछ अच्छा सा कुछ क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशोक, फिर उसके बाद अशोक जी क्या कहते हैं, यहाँ पर और भी कुछ लाइन लिखा हुआ है, क्या ये सचमुच काम करती है, कोई अन्य दिव्य संदेश या शिक्षा है। दिव्य सौंदर्य को मनुष्य की आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, जिससे शरीर तथा मस्तिष्क में प्रसन्नता का संचार हो। क्या ऐसा संभव है? आगे की लाइनों को पढ़ेंगे और अशोक जी के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अशोक जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मित्रों, मैंने तो एक बात समझी है, वो ये है कि किसी को दुख पहुंचाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती, ठीक है। उनके साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव उन्हें देखने के लिए मिला कलिंग युद्ध का, ठीक है। तो कलिंग युद्ध में वो समझ गए थे, कलिंग युद्ध इतना अच्छा उनके साथ हुआ तो उनको समझ में आ गया कि इस तरीके का उनको अनुभव देखने के लिए मिला। जो हमारा माइक है ना वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो जो आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुंच रहा होगा। को कनेक्ट करते हैं तो माइक हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम एक और बार पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशोक जी क्या कहते हैं, मित्रों, मैंने तो एक बात समझी है, वह ये है कि किसी को दुख पहुंचाकर जीत हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। उनके साथ इतना अच्छा अनुभव हुआ है तो वो किसी को दुख पहुंचाकर जीत हासिल नहीं कर सकते। असली विजय तो शांति का साम्राज्य है। जैसे कि अभी जो हम आपके साथ जो बुक रीडिंग कर रहे हैं ना, मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते तो जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑन नहीं करते, लेकिन बहुत दिन से विचार था, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ अगर जैसे कि हम बुक को रीडिंग करते हैं, ठीक है। वैसे हम सही बताया तो हम तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं, ठीक है, इस सेल्फ हेल्प बुक के, ठीक है। हम जब मुझे समय मिलता है तो उस समय हम बुक को रीडिंग करते हैं। तो हम सोच रहे थे ना कि इस बार हम बुक को रीडिंग जब भी करेंगे, जिस भी दिन करेंगे, तो उस दिन हम छत में आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल शांति वाली जगह पे, जहाँ पर मुझे 1 घंटा ऐसा हो जहाँ पर हम बस बुक को रीडिंग करें, और अगर पॉसिबल हुआ तो जो वीडियो है उसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अशोक कहते हैं, मित्रों, मैंने तो एक बात समझी है,
और वो ये है कि किसी को दुख पहुंचाकर जीत हासिल नहीं कर सकते। असली विजय तो शांति का साम्राज्य है। ठीक है, अल्टीमेटली हैप्पीनेस क्या होता है? वो होता है पीसनेस। ठीक है, अगर हमें खुश अगर हम लोग हैं ना, तो वो है शांति, है ना। असली जो विक्ट्री है वो हमारा पीस होता है, वो हमारा क्या कहते हैं, शांति होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो मेरे अनुभव से साझा होगा। ठीक है, तो बस ये छोटा सा एक प्रयास है, एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि आपको भी ये बुक अच्छा लगे। ठीक है, पढ़ने के दौरान हम ना सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचारों को साझा करेंगे, बल्कि जो अपने भी कुछ कुछ अनुभव होंगे, ठीक है, उनको भी आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे बुक को अकेले पढ़ना, किसी और को समझाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, और जब हम लोग किसी को समझा करके बुक को पढ़ते हैं ना, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी होता है। उस समय हम लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, उस उस पर्टिकुलर समय पे हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिससे कि हम लोग किसी को भी जब भी कुछ भी मैसेज देते हैं ना, अगर हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं तो शायद से हम खुद अकेले पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो हर एक शब्दों को बोलने से पहले चयन करना और एक सही शब्दों को उपयोग में लाना एक सही, मुझे लगता है कि क्योंकि हर एक शब्द आप लोगों के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के बोलना मेरा दायित्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर इसके खलीफा जी कुछ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक जी कहते हैं कि मित्रों, मैंने तो एक बात समझी है, वो ये है कि किसी को दुख पहुंचा के हम लोग जीत हासिल नहीं कर सकते। असली विजय क्या है? शांति। ठीक है, असली विजय शांति है, असली विजय पीस है। ठीक है, आप किसी को दुख पहुंचा करके नहीं कर सकते कुछ भी। 3-4 बार एक एक वर्ड को इसीलिए बोल रहे हैं जिससे कि आपको तो ना दोबारा इस बुक को, मतलब अगर आप लोग रीड भी कर रहे हो ना, तो अच्छे से आप लोग समझ जाए। ठीक है, और ये बुक ऑल टाइम, मतलब ये जो बुक का जो लेक्चर है या फिर हम इसको क्या सेशन है, वो हमें हमेशा देखने के लिए मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये लेक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। इसका जो खलीफा उमर बोलते हैं, खलीफा उमर जी, यहाँ पर हम 5 पर्सनैलिटी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो खलीफा उमर जी जो है वो क्या बोल रहे होते हैं? खलीफा उमर जी बोलते हैं, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद मैंने जाना कि सभी इंसान बराबर है। ठीक है, हम मोबाइल को यहाँ रखेंगे। ठीक है, शाम का स्थिति होने वाला है, तो शायद से कुछ देर बाद हमारा रात हो जाए। ठीक है, बट इस बुक को, इस चैप्टर को कम से कम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, अगर बुक है आपके पास, तब भी बहुत अच्छा है, तब भी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। खलीफा उमर बोले, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद मैंने जाना कि सभी इंसान बराबर है। दूसरों को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना बेतुकी बात है। किसी और को, मतलब आज के समय में जैसे कि कोई व्यक्ति है वो टीचिंग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो अलग प्रकार का जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो क्या कहते हैं होटल मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो रेलवे विभाग में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो मंत्रालय में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो अच्छे अच्छे पोस्ट में है। तो मेरा कहने का आशय ये है ना कि आज के समय में किसी और को अपने जैसा बनाने से अच्छा ये है कि दूसरों को अपने रास्ते पे चलने के लिए दूसरों को अपने रास्ते पर मजबूर करना सही बात नहीं है। ठीक है, आज के समय में हम सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, सब लोग हमारे जैसे रास्ते पे चले। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। ईश्वर की एकमात्र सत्ता है, ये मेरे पापा ही कहते हैं। ठीक है, बहुत वो मुझे कहते हैं कि जैसे भविष्य का चिंता आज के युवा को होना एक आम बात हो चुका है। ठीक है, और उस चीज़ से वो चीज़ हर एक युवा के साथ कभी ना कभी हो रहा होता है। ठीक है, और हम खुद उस चीज़ को फेस कर रहे थे। ठीक है, और सही बोले ना, तो मेरे पापा कहते हैं कि भविष्य में वही होता है ना, मतलब कि क्या कहते हैं, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है।
ठीक है। लेकिन अब ये चीज सोच के तो ना बहुत सारे लोग तो ना काम नहीं करते, ये नहीं करना, ठीक है। लाइफ में काम करना जरूरी है, ठीक है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये भी थोड़ा समझना चाहिए। खलीफा उमर ने खुद की हैसियत को कभी उस खास अधिकारों के आईने में नहीं देखा था जो उन्हें प्राप्त था, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, सब टाइटल आ रहा होगा, जिससे कि जो बुक है ना उसका जो रीडिंग है वो आप लोग पढ़ते भी जा रहे होंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो बुक का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी नीचे की साइड आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इस बुक का जो इंग्लिश वर्जन है वो भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम एडिटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये सिंपल साधारण एक हमारा वीडियो होने वाला है। खलीफा उमर ने खुद की हैसियत को कभी उस खास अधिकारों के आईने में नहीं देखा जो उन्हें प्राप्त था। उनके लिए तो शासन चलाना पवित्र भरोसे की तरह था। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि यह भरोसा किसी भी तरह से टूटे नहीं। खलीफा उमर जी कहते हैं कि खुद की हैसियत को कभी उस खास अधिकारों के आईने से नहीं देखा था, ठीक है। उन्हें पता था उनके लिए तो शासन चलाना पवित्र भरोसे की तरह था। उन्होंने भरपूर कोशिश की, यह भरोसा किसी भी तरह से नहीं टूटे। खलीफा उमर जी यहाँ खलीफा उमर जी कुछ और लाइनों को भी कहते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। खलीफा उमर जी बोले, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद, यरूशलेम जो है ना वो इज़राइल की राजधानी है, तो यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद मैंने जाना कि सभी इंसान बराबर है। दूसरों को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना बेतुकी बात है, ठीक है। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। वैसी लाइन हम पढ़ चुके थे, ठीक है। खलीफा उमर ने खुद की हैसियत को कभी उस खास अधिकारों के आईने में नहीं देखा था जो उन्हें प्राप्त था, ठीक है। तो जो खलीफा उमर जी है वो कहते हैं कि खुद की हैसियत को कभी उन खास अधिकारों के आईने में उन्होंने नहीं देखा जो उन्हें प्राप्त था। उनके लिए तो शासन चलाना पवित्र भरोसे की तरह था और उन्होंने भरपूर कोशिश की, वह भरोसा किसी भी तरह से टूटे नहीं। अब हमारे बहुत ही मेन पर्सनैलिटी आने वाले हैं, जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे हमारे ये व्यक्तित्व है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आइंस्टाइन, ये हमारे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त बर्नर हाइंसबर्ग के विचार दोहराना चाहूँगा। आप जानते हैं कि पश्चिम में हमले एक विशाल समुद्री जहाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही बोलते हैं कि अब आइंस्टाइन की बारी थी। मैं अपने दोस्त बर्नर हाइंसबर्ग के विचार दोहराना चाहूँगा। आप जानते हैं कि पश्चिम में हमले एक विचार समुद्री जहाज का निर्माण किया है। उसमें हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन एक चीज नदारद है, उसमें कोई दिशा सूचक नहीं है उसे बता सके कि किस दिशा की तरफ बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आइंस्टाइन जी कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम में हमने एक विशाल समुद्री जहाज का निर्माण किया है, ठीक है। पश्चिमी देश की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पश्चिम में हमने एक विशाल समुद्री जहाज का निर्माण किया है, उसमें हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन एक चीज नहीं है, पता है क्या? वो है दिशा सूचक, वो है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन उसमें नहीं है, ठीक है। कंपास जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो उसे बता सके कि किस दिशा की तरफ बढ़ना है। टैगोर और गांधी, आप लोग सोचिए पूरा जहाज बन गया, इतना बड़ा सा जहाज, विशाल जहाज, बट उस जहाज में हमारा जो कंपास है वही नहीं है, ठीक है। इस तरीके का स्थिति हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसमें कोई दिशा सूचक नहीं है। उसके बाद लिखे हुए हैं कि टैगोर और गांधी और उनके आध्यात्मिक पूर्वज को यह दिशा सूचक मिल गया था। इस यंत्र को मानव रूपी जहाज में क्यों नहीं रखा जा सकता, जिससे कि दोनों ही मकसद पूरे हो सके।
इस महान अमेरिकी नेता अब्राहम लिंकन, जिन्होंने गुलाबी प्रथा के खिलाफ संघर्ष छेड़ा था, जिनका जीवन कई मायनों में महात्मा के ही समान था, बोले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। ठीक है, अब अब्राहम लिंकन जी एक और फेमस पर्सनैलिटी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अब्राहम लिंकन जी है ना, वो क्या कहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, एक परिवार में विभिन्न स्तर पर संबंध होने से मिलती है। वो कहना ये चाहते हैं कि प्रसन्नता एक परिवार में विभिन्न स्तर पर संबंध होने से मिलती है। ईश्वरीय कृपा से ही मानव जीवन को आनंद की प्राप्ति होती है। धरती पर ईश्वरीय जीवन के दो तत्व आनंद है, प्रसन्नता और आनंद। शायद लोगों और राष्ट्रों के बीच इतना संघर्ष इस कारण से है। समृद्धि बटोरने की अपनी चाह के चलते हमने इन दो तत्वों को बिखरा दिया है। हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि मानव चेतना की क्या भूमिका है। क्या राजनीतिक सोच, वैज्ञानिक सोच, धर्मशास्त्रीय सोच में उनकी कोई भूमिका है? क्या जीवन व्यापार में आध्यात्मिकता की स्वीकृतता है? अब यहाँ पर तो ना अब्राहम लिंकन जी दो तत्वों के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें वो बताए थे कि प्रसन्नता और आनंद। ठीक है, उसके बाद हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी का भी कुछ सेंटेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। वो ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने ऋषि अष्टावक को याद किया, जिन्होंने कहा था, हे मेरे पुत्र। ठीक है, वो कहते थे ऋषि अष्टावक जी, हे मेरे पुत्र, तुम स्वयं वह चेतना हो जिसके भीतर से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, जो तुमसे अलग नहीं है। फिर किसी भी स्वीकार और अस्वीकार होने का प्रश्न नहीं उठता। आइए शोषण और संघर्ष को त्याग, शांति तथा समृद्धि को जीवन कर्म का अंग बनाए। इस ग्रह के लिए यही हमारा संदेश है। हम जो कुछ भी करें, जो भी सिद्धांत प्रतिपादित करें, वह मानवता की भलाई के लिए ही होना चाहिए। अब यहाँ पर तो ना क्या कहते हैं, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, अभी हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, वो अब अपने स्टोरी पे आ जाएंगे। अब सुबह सुबह वो चाय पियेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगली सुबह मैं चाय पीते हुए इस विचित्र सपने के बारे में सोचता रहा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सपने में जी रहे थे। ठीक है, हम लोग अभी तक जो सपने हैं वो देख रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी का। अब हम लोग देखेंगे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, उनके अब विचारों को हम लोग जानेंगे जब वो सुबह सुबह जग गए। ठीक है, तो अब आगे की कहानियों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन हम कंफर्म कह रहे हैं कि बहुत कुछ हम लोग सीख करके ही इस सेशन से जाएंगे। ठीक है, और हम एक चीज़ कहेंगे, चाहे हम लोग बुक पढ़े या ना पढ़े, एक बार जब इस पूरे लेक्चर को आप लोग सुन लेंगे, चाहे आँख बंद करके सुनिए या फिर आप मुझे देख करके सुनिए, हम कंफर्म कह सकते हैं सुनने के बाद कुछ देर के लिए शांत हो जाइएगा और सोचने का प्रयास कीजिएगा कि हमने क्या सीखा। ठीक है, जो चीज़ भी आप लोग सीखे होंगे ना, उसका समरी बना करके जो नीचे कमेंट है ना, उसमें बताने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि हम भी समझ सके कि मेरा ये जो वैल्यू है जो हम दे पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या आप सभी लोगों के काम आ पाया। ठीक है, अगर आ पाया होगा तो हम ऐसे वीडियोस को और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगली सुबह मैं चाय पीते हुए इस विचित्र सपने के बारे में सोचता रहा। तो जो सेशन 2 है वो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। वैसे हम बहुत ही लंबा चौड़ा आप लोगों के साथ ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, या फिर हम ऐसा कहें सेशन, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक छोटा सा हमारा ये क्लास है। ठीक है, या फिर हम कहें रीडिंग का एक वॉइस। ठीक है, तो जो भी कहें, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा अपने आप
को समय देने का एक बहुत ही अच्छा चीज़, ठीक है। और सबसे अच्छा चीज़ बुक का रीडिंग करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए, ठीक है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले दिन, और भी अभी तो हम शुरुआत की है बस इस बुक से, मुझे बहुत सारे बुक को पढ़ना है, ठीक है। अभी हमारे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में और भी कई सारे बुक है, हम चाहते तो इस बुक को जो हम पढ़ना शुरू किए ना, अकेले भी पढ़ सकते थे, ठीक है, और पढ़ भी रहते अकेले, लेकिन मुझे लगा ना थोड़ा सा तो ना ये जो वीडियो है ना, ये जो बुक है इसका वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और जो भी बुक का रीडिंग का जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, जो मुझे मेमोरी के तौर पे याद रहेगा, और जब हम भी चाहेंगे तो इन सभी बुक को अपने ऑडियो के फॉर्म में सुन सकेंगे, ठीक है। और शायद से आप सभी लोग भी जो बुक है उसको ऑडियो के फॉर्म में सुन सके, और हम कुछ कुछ अनुभवों को साझा कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।